तो इससे पहले जो क्लास 2 की जो मेरी वीडियो थी वो लंबी हो गई थी 16 मिनट की, तो मैं ये इसमें नहीं बता पाया था, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने उसमें बताया था पार्ट 1 जो है वो मैं बनाऊँगा डिवाइस जो मैनेजर है, इसके बारे में आपको ए टू जेड बताऊँगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसको बताना। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइस मैनेजर क्या चीज़ है, इनके बारे में मैं क्लास 2 के अंदर बता चुका हूँ। तो ये पार्ट 1 जो है क्लास 2 की, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो डिवाइस मैनेजर हमारे लिए क्या होता है? डिवाइस मैनेजर वो चीज़ होती है जो भी कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर और हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल होते हैं और नहीं होते, यहाँ पे हम जाके पता कर सकते हैं कि कौन कौन हमारी जो चीज़ें हैं, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक कार्ड, यूएसबी, वाईफाई, ईथरनेट और प्रिंटर और जितनी भी चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगा, मॉनिटर वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये कंप्यूटर इसके अंदर होती हैं। और आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों में आपके जो है ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, या ड्राइवर वो आउटडेटेड हैं, करप्ट हो गए हैं और उसमें एरर आ रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर करप्ट है, अपडेट नहीं है, क्या है, कौन सा ड्राइवर, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं सब। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पीसी है ये। तो यहाँ पे ये आ रहा है, अगर आपका लैपटॉप होगा तो यहाँ पे लैपटॉप शो करेगा। तो ये जो वीडियो है पार्ट 1 है इसकी। पार्ट 2 में बनाऊंगा डिस्क मैनेजमेंट की। तो हम सबसे पहले जाएंगे ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट। तो ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जब हम इस हमारे पीसी के अंदर जो साउंड होती है, आउटपुट और इनपुट, माइक लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये वो शो करती है कि आपकी ऑडियो वगैरह सही काम कर रही है या नहीं। तो देखिए मैं माइक्रोफोन इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और जो मेरे पीसी के अंदर जो साउंड ड्राइवर जो है वो रियल टेक का है। और ग्राफिक कार्ड का जो ऑडियो है वो है एनवीडिया का। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरा माइक्रोफोन है, यहाँ पे कनेक्ट है, ये स्पीकर भी इसके साथ कनेक्ट है। और ये मेरा मॉनिटर जो है 32 इंच का सैमसंग का, ये उसकी साउंड है, वो भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी एरर नहीं शो कर रहा। तो अगर एरर आता है तो वो आपको क्या करना होगा, यहाँ जाके उसे अपडेट ड्राइवर करेंगे। आप डिसेबल मत करिएगा। डिसेबल अगर आपसे हो जाए तो आप जाके उसको इस तरह से आपने करेंगे डिसेबल। तो मेरा इस वक्त माइक काम नहीं कर रहा होगा मुझे। तो ये मैंने डिसेबल कर दिया था माइक, हो सकता है मेरी वॉइस जो है वो चली गई हो। तो डिसेबल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, सर्विस काम नहीं करती, फिर मैंने अनेबल कर दिया उसे। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ कोई एरर नहीं है। तो इसको आप, मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे आप एरर देख रहे हैं तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं, या आपको अगर उसका सॉफ्टवेयर पता है तो उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, साउंड कार्ड वगैरह का। तो यह हो सकता है आपका कंप्लीट हो गया, आपके समझ में आ गया हो। तो ये आउटपुट जो साउंड होती है माइक की, हेडफोन की और स्पीकर की, वो ये होती है। और यहाँ हम जाएंगे, ये है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर ये है जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस बेस पे है, 32 या 64। तो ये 64 बिट है। यहाँ पे आप जाके इसको पता कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ है, आप अपना ये ओपन करेंगे और देखेंगे दिस पीसी। यहाँ आप जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, या सिस्टम टाइप क्या है आपका, 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स 64 बेस्ड प्रोसेसर। तो ये आप दे सकते हैं। तो 32 और 64, 32 वो होते हैं जो स्लो कंप्यूटर वगैरह जो पुराने हुआ करते थे, उसमें आप 64 बिट नहीं करेंगे तो वो स्लो काम करेगा आपका। और 32 जो है वो फास्ट वर्क करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कौन सा बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेसर है वो काम कर रहा है। तो 64 है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और ये है डिस्क। यहाँ पे आप जितनी भी आपके पीसी के अंदर हार्ड ड्राइव लगी होंगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके हार्ड ड्राइव के अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो वो यहाँ पे एरर आ जाता है इस तरह से। तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है और कोई एरर नहीं है। इस पर रेड या येलो कलर से एरर आ जाता है यहाँ पे। तो उसको आप जाके देख सकते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो करप्ट हो गई है, वो शो नहीं कर रही है यहाँ पे। तो एरर जब आ जाएगा तो वहाँ पे आपका वो पार्टीशन जो है वो, या आपकी हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे वो एरर होगा, उसको आप जाके यहाँ पे
अपडेट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करके दोबारा से कर सकते हैं, स्कैन हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये हो जाएगी। और यहाँ पे जाके आप इसमें प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे ये पॉलिसी वगैरह है, यहाँ पे आप ये देख सकते अनएबल राइट कैच। तो यहाँ पे हमें इनको भी नहीं कुछ चेंज करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, ये ड्राइवर वगैरह दे सकते हैं, इसका सब है परफेक्ट। अपडेट कर सकते हैं, ड्राइवर डिटेल देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सब काम कर रही हैं। ये सब आप देख रहे होंगे विंडो सिस्टम 32 के अंदर है। ये रूट है, ये रूट दिखा रहा है, इसकी फाइलें ये जो रूट के अंदर जाती हैं। तो ये आ गई है। रूट क्या होता है मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। आप सी के अंदर जाएंगे, विंडोज़ के अंदर जाएंगे, तो ये सब रूट हैं इसके अंदर। यहीं पे हमारे सारे ड्राइवर जाते हैं। ये 32 है, यहाँ पे हमारे सारे ड्राइवर वगैरह जो हैं ये देख रहे हैं आप। ड्राइवर है, ड्राइवर स्टेटस, ड्राइवर स्टोर, और यहाँ पे भी कुछ DLL फाइल वगैरह जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ इवेंट देख सकते हैं, आपकी ये डिवाइस जो है, डिस्क, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप चेंज वगैरह ना करें, जो है वो यही है। और इसको जब देख लें आप तो कैंसिल करें, ओके नहीं करें। हो सकता है आपने कुछ सेटिंग कर दी हो तो वो चेंज हो जाएगी। ये है। और आप यहाँ पे जाके और ये देख रहे होंगे, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, प्रॉपर्टी में जाके पॉलिसी वैल्यू ड्राइवर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिसेबल, आप डिसेबल मत करिएगा कभी। तो ये डिसेबल है, अगर डिसेबल आपने कर दी, जैसे आपने ये डिसेबल कर दी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 हार्ड ड्राइव हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप कितने पार्ट है, एक 1 2 3 4 5। तो मेरी 4 हार्ड ड्राइव हैं, एक में 2 पार्ट हैं, तो ये इसलिए 5 हैं। आप यहाँ देखिए CDEFGS। अगर मैंने ये डिसेबल कर दी तो ये वाली हार्ड ड्राइव जो है वो मेरी शो नहीं होगी। अब ये मैंने करके यस कर दिया, और यहाँ से आप देखेंगे ये एरर आ गया यहाँ पे। और यहाँ आप जाएंगे और मेरा ये पार्ट देखेंगे, देखिए 5 थी, यहाँ 4 रह गई। एक हार्ड ड्राइव जो है वो शो नहीं कर रही यहाँ पे। तो डिसेबल जो होता है वो ये होता है। अगर आप इसको जो है अनेबल कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो है इस तरह से, और ये एरर जो था यहाँ पे वो चला गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे मेरी यहाँ 5 हार्ड ड्राइव शो कर रही हैं, जो एक मैंने डिसेबल कर दी थी, तो वो आ गई है वापस। तो इस तरह से डिसेबल वगैरह अगर आपसे हो जाए तो आप यहाँ जाके उसको अनेबल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले एडोप्टर। ये जो होता है ग्राफिक कार्ड का होता है। तो आप मेरे जो पीसी में जब आप ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करेंगे, या कंप्यूटर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल, जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं आपका ग्राफिक कार्ड लगा है पीसी के अंदर, तो वो कुछ जो ड्राइवर होते हैं वो ले लेता है। और ये आप देख रहे हैं मेरा जी फोर्स का ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पे। तो ये वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो डिस्प्ले एडोप्टर आपका ग्राफिक कार्ड, अगर आपके ग्राफिक कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी सॉफ्टवेयर में और वो अपडेट मांगेगा तो यहाँ पे एरर होगा, या आपने कोई गलत ड्राइवर यहाँ पे एनवीडिया का गलत वर्जन दे दिया है। मेरा जो है GTX 1650 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1650 TX दे देता हूँ, TX भी है और भी है इसमें, तो मेरा खाली यही है, तो वहाँ पे ये एरर आ जाएगा क्योंकि वो मैंने रॉन्ग उसमें ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ जाके आप उसे अपडेट कर सकते हैं। और ये है, अगर आप ग्राफिक कार्ड अपने डिसेबल कर दिया तो आप उसको जाके अनेबल कर सकते हैं। तो आपकी ग्राफिक जो है वो फिर वर्क नहीं करेगी। डिसेबल का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, वो सर्विस ग्राफिक जो है वो फिर नहीं करेगी। यहाँ जाके आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ सही तरीके से, शॉर्ट में नहीं बताता। अब मैंने आपको ये ग्राफिक का ही बता दिया है। तो ये सब जो होते हैं आपके जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल परफेक्ट इंस्टॉल हो जाते हैं तो यहाँ पे एरर नहीं आता है। और ये है ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। तो ये क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी DP कंप्यूटर के अंदर CPU में या लैपटॉप में USB होती हैं, वो यहाँ पे ये शो करेगा फ्रंट में और बैक में। तो ये सारा वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसके भी जो ड्राइवर हैं परफेक्टली इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हम IDE80A और ATAPI कंट्रोलर। ये क्या होता है ये देखते हैं। तो ये आपका ये जो आपका है, ये है जो आपका जो मदरबोर्ड लगा है, मदरबोर्ड पे जो आपका चिप है वो इंटेल का लगा हुआ है या AMD का लगा हुआ है या किसी और का एजरॉक का है, तो वो यहाँ पे ये शो करेगा। तो 7 सीरीज़ है, ये इसका नंबर है C216 चिपसेट फैमिली
SATAAHCI कंट्रोलर। तो ये इसमें कोई एरर नहीं है, इसका भी ड्राइवर परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कीबोर्ड का है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और अगर आपकी कोई गेमिंग का एक्सपेंसिव है जिसमें सॉफ्टवेयर के ज़रिए से वो इंस्टॉल करता है, वर्क करता है, तो वो उसका फिर यहाँ पे नाम आएगा, लॉजिटेक का है या G7 का है, तो वो यहाँ पे नेम शो करेगा, मॉडल उसका। कोई एरर नहीं है इसके अंदर, परफेक्ट है। एरर है आप अपडेट कर सकते हैं इसमें, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई एरर आता है तो कैसे करते हैं उसको इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए अगर एरर आ रहा है तो ये होता है ड्राइवर इजी, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है किस तरह से आप इसको फुल वर्जन करेंगे। तो ये इससे भी ड्राइवर अपडेट हो जाते हैं, सब इंस्टॉल हो जाते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं ये मिस एंड अदर पॉइंट। तो ये माउस का है, तो माउस बाय डिफ़ॉल्ट है ये। अगर कोई एक्सपेंसिव मोबाइल है जिसके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, लॉजिटेक या जो भी होगा, G7 का, गेमिंग के जाते हैं। तो ये भी परफेक्ट है ड्राइवर इंस्टॉल। और ये आ गया मॉनिटर, ये प्लग एंड प्ले है इसमें। तो इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट जब विंडो इंस्टॉल हुआ था तो ले लिया था। मॉनिटर का कोई अलग से ड्राइवर नहीं होता है। तो ये भी परफेक्ट वर्क कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है आपका, जो ईथरनेट ड्राइवर होता है वो होता है, और जो वाईफाई का होता है वो होता है इसके अंदर। अगर वाईफाई आपका काम कर रहा है, जैसे लैपटॉप वगैरह है, तो वो यहाँ शो करेगा। तो मैं जो हूँ ईथरनेट केबल यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो ड्राइवर का नेम है वो है किलर E2200 गीगाबाइट ईथरनेट कंट्रोलर। तो मेरा ड्राइवर जो है परफेक्ट है और ये सारी इसमें वर्क कर रही हैं सर्विसेज, तो कोई एरर नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ आते हैं कॉम। ये जो होते हैं ये होते हैं प्रिंटर वगैरह हम लोग जो लगाते हैं, जो पोर्ट होती हैं प्रिंटर की और फैक्स मशीन वगैरह की, कंप्यूटर से और जो होती हैं करते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाता है, ये भी कोई एरर नहीं है, ये भी परफेक्ट इंस्टॉल है। और ये सब मैंने इससे करा था, तो इससे अपडेट हो जाते हैं सारे। जब विंडो अब नया इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे एरर आते हैं, वो शो करता है एरर। जब हम ड्राइवर इजी से उसको कर लेते हैं अपडेट तो वो सब एरर चले जाते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है, आप विंडो को आपको अपडेट करना होती है। विंडो अपडेट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरी वीडियो तो लंबी होगी। तो विंडो अपडेट ये होती है, जब विंडो आप फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो आपको 100% ये जाके विंडो अपडेट करना होती है। तो इसमें जो होती हैं वो फाइलें जो हैं, वो फाइलें इसको ले लेता है। जब आप फर्स्ट करेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत सारी यहाँ पे फाइलें जो होंगी वो आ जाएंगी और वो सब डाउनलोड होती हैं, और फिर आपका जो पीसी है वो परफेक्ट वर्क करने लगता है। तो ये वाली चीज़ें हैं इसकी। जब तक ये हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ और चीज़ें। ये सर्च कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें होती हैं। तो ये प्रिंटर का है, जब आपका कोई प्रिंटर इंस्टॉल होगा यहाँ पे उस प्रिंटर का, कैनन का या HP का लेज़र है या डॉट मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे ड्राइवर और उसका मॉडल नेम आ जाएगा। तो मेरे पीसी में प्रिंटर नहीं है, इसीलिए इन दोनों में कोई नेम नहीं है। तो ये परफेक्ट है इस वक्त, कोई एरर नहीं है इसमें। और ये आ गया प्रोसेसर, आपके पीसी में कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितने हार्ट्स हैं। तो ये इंटेल का है, कोर i3 और 3.4 गीगा हार्ट्स है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, परफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपडेट अगर एरर है तो कर सकते हैं, स्कैन हार्डवेयर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप जाके चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ से, ये ड्राइवर डिटेल आपको ये मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आते हैं हम सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगती हैं वो सब, यहाँ कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। ये साउंड, वीडियो एंड गेम कंट्रोलर जितने भी आपके यहाँ पे होंगे उसके ड्राइवर, अगर जो मेरा जो है ग्राफिक कार्ड वो एनवीडिया का है, ऑडियो जो है वो रियल टेक का है, तो परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं है। सारे ड्राइवर परफेक्टली इंस्टॉल हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, तो कोई एरर नहीं है इसमें। और ये स्टोरेज कंट्रोलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोरेज कंट्रोलर है यहाँ पे, जो हम लोग हार्ड, ये भी परफेक्ट है यहाँ पे हार्ड ड्राइव वगैरह के जो होते हैं। तो ये ड्राइवर जो होते हैं इसके, तो ये भी परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है। और ये आ गया सिस्टम डिवाइसेस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये देख रहे हैं। तो ये भी सब परफेक्ट है, किसी के अंदर भी आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑडियो आपकी हाई डिफेंस ऑडियो, इंटेल, ये देखिए चिपसेट, और ये सारी चीज़ें नेटवर्क, वाईफाई,
PCI आ गया, ब्रिज, USB कंट्रोलर ये आ गया यहाँ पे, तो ये सब है। यहाँ ज़ीरोक्स प्रोसेसर का आ गया, इसमें भी कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। यहाँ पे ये आ गया USB वगैरह की पोर्ट होती हैं, ये इंटेल चिपसेट वगैरह का है। जनरल USB हब है, तो ये भी परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है। तो अब आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये बता दिया। तो आप ये देखिए अभी तक कर रहा है, और ये इसने मेरा सारा अपडेट है, इसमें कोई अपडेट नहीं करना है। तो ये आप जब फ्रेश विंडो इंस्टॉल करें तो इससे ज़रूर करें, तो सारी फाइलें आपकी जो है वो ड्राइवर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। और जो ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका मदरबोर्ड वगैरह है, मेरा जो है MSI का है, तो मैं जो हूँ उससे कर लेता हूँ मदरबोर्ड का जो है। और कौन सा आपका मदरबोर्ड का मॉडल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो वो मॉडल देख लें। तो ये जो होता है यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, यही होता है कि आपके ड्राइवर जो हैं वो सही से इंस्टॉल हैं। अगर आपने गलत ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो भी एरर आता है, आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए हैं तो भी आएगा एरर। तो ये इसीलिए यहाँ पे होता है। तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो मेरी। तो अब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा डिस्क मैनेजमेंट के बारे में, इसके बारे में A to Z बताऊंगा आपको। तो ये जो है मेरी कंप्लीट हो गई है पार्ट 1, क्लास 2 की पार्ट 1 कंप्लीट हो गई है। अब मैं बनाऊंगा पार्ट 2 जो होगी डिस्क मैनेजमेंट की, और वहाँ यहाँ टॉपिक में। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ।